रहीम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कयूम सुल्तान और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डेली डोज फॉर ऑल। नाज़रीन, ये आज की वीडियो जो है वो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान इस वक्त बुखलाहट का शिकार में हैं और उनको प्रोपोगेंडा चाहिए। कभी कोई फ़ौज को बदनाम करते हैं, कभी हुकूमतों को बदनाम करते हैं, तो कभी अदलिया को बदनाम करते हैं। तो अभी चंद दिन पहले जो है वो अदलिया जो इनके लिए थी वो बहुत ही अच्छी थी और इनके हक़ में फ़ैसले आ रहे थे। जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनका इंतशार देखा उसके बाद जैसे ही वो खामोश हुए तो नाज़रीन ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी पीछे पड़ गए। अब ये फैसल खान साहब हैं जो ब्लू टिक के साथ यहाँ पे ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बंदियाल कौन है। अब ये मुखातिब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल साहब से। पिछले 75 सालों से उनका कहना है कि कौम को बार बार बेवकूफ़ और इस बार बंदियाल डट गया, ये नारा लगाकर सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। तो नाज़रीन, ये अगर बंदियाल डट गया तो ये सारे जो बातें थी, जो सारा कहना था, ये थे इनके अपने जो रहनुमा थे वो कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब डट गए हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं और वो अदलिया जो है वो सब कुछ कर रही है। तो नाज़रीन, आगे वो लिखते हैं कि 9 अप्रैल की रात को जिस जज ने अदालत लगाई और इमरान खान को नाअहल किया और हुकूमत से निकाला तो वो यही बंदियाल था। और वो लिखते हैं कि कासिम सूरी का फ़ैसला उड़ाने वाला यही बंदियाल था और अरशद शरीफ का ज़िम्मा भी इन्हीं के ऊपर वो डाल रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल पर भी खामोश रहने वाला यही बंदियाल था। जबरी गुमशुदगियों, चादर और चार दीवारी की पामाली पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। ज़िले शाह कत्ल पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। पिछले 1 साल में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्दी पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। PDM मरीम नवाज़ और इलेक्शन कमीशन के बार बार तौहीन अदालत पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। हुकूमत का बार बार आइन तोड़ने पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ आपको बताता चलूँ कि हर उस लम्हे पर उमर अतिया बंदियाल साहब ने इंसाफ किया और तहरीक इंसाफ वालों को जितना रिलीफ दे सकते थे उन्होंने दिया। हुकूमत का 90 दिनों में इंतखाब न करना और आइन को तोड़ने पर बंदियाल साहब चुप रहे। फजल रहमान की सुप्रीम कोर्ट हमले पर बंदियाल चुप। इमरान खान पर 150 से ज़ायद मुकदमात पर बंदियाल चुप। PTI लीडर वर्कर पर झूठे मुकदमों पर बंदियाल चुप। पाकिस्तान में हर जुल्म और नाइंसाफ़ी पर चुप रहने वाला यही बंदियाल है। और उनका लिखना है कि PTI ख़वातीन जो हैं उनको जेलों में डालने पर भी ये चुप है तो यही है। PTI 10 से ज़ायद वर्कर जेलों में 10,000 से ज़ायद जेलों में बंद तो ये बंदियाल साहब चुप। और वो लिखते हैं कि PTI वालों के साथ हर जुल्म ज़्यादती के ऊपर जो है वो बंदियाल साहब उसमें शरीक हैं और वगैरह वगैरह उनका लिखना है। और ये एक करप्ट निज़ाम है, इस पर काबिज़ लोग इस मुल्क को अपना जगीर समझते हैं। यहाँ जो भी इंसाफ होगा माफिया की मर्ज़ी और उनके हक़ पर होगा और पाकिस्तान में कानून सिर्फ माफिया की हिफाजत के लिए है और इस मुल्क में इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है। ये सब आपस में एक हैं और यहाँ सारा खेल इमरान खान को रेस से बाहर करने के लिए खेला जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी उनकी ट्वीट और वो कहते हैं यहाँ सब एक हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान न्याई साहब भी इन मोरों का हिस्सा हैं। और वो ट्रक की बातें, फवाद चौधरी की ऑडियो, उसके भाई की ऑडियो, उसके बाद साकिब निसार के बेटे की ऑडियो, ये सारी चीज़ें इस करप्ट निज़ाम की अक्कासी करती हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो इस तमाम मोहरों का हिस्सा हैं। तो जनाब, इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इतनी बुखलाहट का शिकार हैं और जब जुल्म और जबर किया जा रहा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों पर और उनको घसीटा जा रहा था, उनके घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था, तब ये लोग, इनको कुछ याद नहीं था। तो ये इनकी ट्वीट हुई है नाज़रीन, ये आप इसका टाइम भी दे सकते हैं और सारा कुछ दे सकते हैं। नीचे तमाम लोगों ने जो कमेंट्स पास किए हैं वो मैं यहाँ पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझता क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको तनकीद का निशाना बनाया है। कोई इसको नून लीग का दजाल और पैरोकार कह रहा है, कोई इनको बेज़मीर कह रहा है। तो ये हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और इनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये इनका एक वतीरा बन चुका है। जैसा कि ये हमारी आर्मी के ऊपर भी इस तरह की बातें कर चुके हैं
تو ناظرین آپ نے ان کو جو ہے ڈسون کرنا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور ملک پاکستان ہماری عدلیہ اور ہماری فوج جو ہے ہماری ریڈ لائنز ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے دوبارہ پہلے فوج ان کے نشانے پر تھی تو اب یہ عدلیہ کو بھی نشانے پر لے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا ان کا مکروہ چہرہ جو یہ فیصل خان صاحب ہیں، اور یہ جو بھاگے ہوئے تو لندن ہیں لیکن مداخلت یہاں کر رہے ہیں، اور گرین پاسپورٹ کے اوپر یہ یہاں سے بھاگ کر گئے تھے، تو یہ ساری ان کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے جو بے نقاب کرنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو ہے، آپ سے گزارش